नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। रुक करेंगे यूपी की खबरों का। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में 3 मार्च को होने वाले छठे चरण के मतदान के लिए क्षेत्रों में अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। छठे चरण के लिए 3 मार्च को 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। प्रधानमंत्री मोदी 27 फरवरी को देवरिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उससे पहले शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 जिलों में जनसभा करेंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 4 जिलों में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसमें 3 जिलों में उनकी दो सभाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की आज कुशीनगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर में सभाएं होंगी। नड्डा पहले कुशीनगर के खड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा निषाद पार्टी के प्रत्याशी विवेकानंद पांडे के समर्थन में सभा करेंगे। इनकी सभा किसान इंटर कॉलेज में होगी। नड्डा इसके बाद कुशीनगर जाएंगे, जहां पर घनघटा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी गणेश चौहान के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। घनघटा के चपरा पूर्वी ब्लॉक हेसर में नड्डा की ये सभा होनी है। तो ये कह सकते हैं कि आज जहां पर बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए पहुंचेंगे। तमाम नेताओं की तरफ से यहां पर जो है जनसभाएं की जाएंगी। जहां सीएम योगी जनसभाएं करेंगे, तो वहीं जेपी नड्डा भी आज 3 जिलों में जनसभाएं करेंगे। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कुशीनगर से हमारे संवाददाता राजेश कुमार चौहान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। राजेश, किस तरीके से देखेंगे आज के दिन को, क्योंकि जिस तरीके से जेपी नड्डा की सभाएं रहेंगी, सीएम योगी भी जनसभाएं करेंगे, 5वें चरण को लेकर जिस तरीके से पहले प्रचार हुआ और अब छठे चरण को लेकर भी तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हैं। जी जी किसान इंटर कॉलेज के खेल मैदान में आज जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, वो सभा को संबोधित करेंगे और भाजपा और निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी विवेकानंद पांडे के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। जी, यहाँ अभी कुछ ही क्षणों में वो आने वाले हैं। जी, जिस तरीके से छठे चरण को अगर देखें, जिस तरीके से प्रचार को तेज कर दिया गया है सभी पार्टियों को, और जिन जिलों में इस बार वोटिंग होनी है, किस तरीके से वहां पर जो है प्रचार को लेकर जो स्थिति है वो किस तरीके से नजर आ रही है? जी, प्रचार को लेकर के कोई वो खास दिखाई नहीं दे रहा है। काफी धीमी गति से लोग चल रहे हैं। कोई वो प्रचार का कोई वो जोश नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन तभी सभाएं हो रही हैं। जी, उसी के माध्यम से लोग जान पा रहे हैं कि यहाँ पे कौन किस चुनाव चिन्ह पर लड़ रहा है। कोई काफी दिन नहीं मिल पाया है उम्मीदवारों को। जी, बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुशीनगर में जनसभाएं करेंगे जेपी नड्डा और इन 3 जिलों में जनसभाएं होनी है। कुशीनगर में बीजेपी और निषाद पार्टी के प्रत्याशी के लिए यहां पर वोट अपील करेंगे। तो आपको ये बता दें कि छठे चरण को लेकर जिस तरीके से प्रचार को तेज कर दिया गया है, उससे ये लग रहा है कि पार्टियां किसी भी तरीके से अपने आप को यहाँ पर कमजोर साबित होने नहीं देना चाहती। हालांकि पहले के मुकाबले जिस तरीके से पहले जो चुनावी जनसभाएं हुई हैं पहले चरणों में, उस मुकाबले अभी छठे चरण में इन इलाकों में उतने प्रतिशत जो माफ कीजिएगा उस तरीके से यहां पर जो है प्रचार नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी कोशिश यही है कि प्रचार को तेज किया जाए। हर पार्टी यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी है। ऐसे में उम्मीद यही है हर पार्टी को कि उनकी जीत का दावा पूरा होगा, लेकिन असल फैसला जनता जनार्दन के हाथ में है। जनता जनार्दन को मतदाता के तौर पर यह फैसला लेना है कि किसको जीत का सेहरा किसके सर चढ़ाना है, तो वहीं किसे हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं छठे और 7वें चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्वांचल के मतदाताओं को बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में साधने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार यानी कि आज गोरखपुर आ रहे हैं। आज से लेकर 1 मार्च तक वो गोरखपुर में ही कैंप करेंगे और यहीं से अलग अलग जगहों पर होने वाली जनसभाओं को संबोधित करने के लिए जाएंगे। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जो है मुख्यमंत्री इस दौरान कुल 29 जनसभाओं को करेंगे और इसके साथ ही एक रोड शो भी करेंगे। रोड शो उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर शहर में होगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे।
तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से पार्टी अपने आप को मजबूत करने में लगी है और बीजेपी खासकर ये वाला चरण बहुत खास रहने वाला है बीजेपी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से गोरखपुर में भी चुनाव होना है और सीएम योगी के लिए उनका एक गढ़ है ये, यहाँ पर वो किसी भी तरीके से अपने जनाधार को हिलने नहीं देना चाहेंगे और मतदाताओं के बीच में पहुंचेंगे और इसीलिए 1 मार्च तक यहीं पर डेरा लगाकर वो रहेंगे और यहीं से तमाम जनसभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। 29 जनसभाओं का लेकर कार्यक्रम है और एक रोड शो भी सीएम योगी के इस चुनावी कार्यक्रम में है जो कि 1 मार्च तक होना है और ऐसे में सीएम योगी वहां पहुंचेंगे और 1 मार्च तक गोरखपुर में ही रहेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी को लेकर ये उम्मीद ये रही है कि इस बार भी वो जो दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं वो पूरे होंगे, लेकिन उन दावों को पूरा करने के लिए पार्टी तमाम कोशिशों में लग गई है। तमाम पार्टी के बड़े नेता हैं वो अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। 5 चरण तक का जो चुनाव प्रचार है वो पहले ही हो चुका है। 5वें चरण का जो प्रचार है वो कल शाम को खत्म हो गया और अब सभी पार्टियों ने अपना पूरा ध्यान 6ठे और 7वें चरण की तरफ देना शुरू कर दिया है। वहीं बस्ती की अगर बात करें तो जनपद में सियासी तापमान चरम पर है। राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। शनिवार से सोमवार तक जनपदों में बीजेपी, सपा और कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं की एक के बाद एक रैलियां प्रस्तावित हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी बस्ती के पॉलिटेक्निक मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अगले दिन यानी सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे, जबकि वो वीरवार को लेकर हरैया में चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। तो ये भाजपा ने यहां इसके लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि 2017 में सभी सीटें उसी के खाते में गई थी। वहीं सोमवार को ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पॉलिटेक्निक मैदान से जिले की सभी सीटों पर चुनावी समीकरण साधने की कोशिश करेंगे। इसी दिन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के शहर में रोड शो करने के कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। वहीं शनिवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभा राज सिंह कप्तानगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये चरण कितना खास रहने वाला है, क्योंकि सियासी तापमान अपने चरम पर रहेगा। तमाम पार्टियों के नेता अपने अपने जो जनाधार है उसको साधने की कोशिश करेंगे और लोगों को अपनी तरफ लेने के लिए तमाम पार्टियों के बड़े नेता जो स्टार प्रचारक हैं, प्रियंका गांधी हुई, अखिलेश यादव, पीएम मोदी, अमित शाह, तमाम बड़े नेता जो हैं वो यहां पर जमीनी स्तर पर पहुंचकर लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लोगों को साधने की कोशिश करेंगे और स्टार प्रचारक अपनी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। अमेठी में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने स्कूटी चलाकर प्रचार किया। इसके बाद उन्होंने गौरीगंज में एक जनसभा को संबोधित किया। स्मृति ईरानी ने जनसभा को संबोधित करते हुए सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा के गुंडों से बता दो कि बुलडोजर बाबा की सरकार है। सपा के गुंडे एक वकील और हिंदुस्तानी को इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उसने पैसा बांटने से मना कर दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गौरीगंज जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा के गुंडों ने कल चौक पर तहसील के सामने उमाशंकर मिश्र को पीटा। उमाशंकर मिश्र का दोष ये था कि सपा के गुंडे एम्बुलेंस से पैसा बांटने का दुस्साहस कर रहे थे, जिन्होंने इसका विरोध किया। आप लोग इन गुंडों को करारा जवाब दीजिए। ईरानी ने आगे कहा कि बुलडोजर बाबा का राज है, आप एफआईआर दर्ज करवाइए, कड़ी कार्रवाई जरूर होगी। खबर अमरोहा से है, जहां हर साल की तरह इस साल भी अमरोहा सदर के वासुदेव तीर्थ का ऐतिहासिक मेला लगने जा रहा है, जिसके चलते अधिशासी अधिकारी ने वासुदेव तीर्थ स्थल का निरीक्षण किया और वासुदेव तीर्थ स्थल पर महाशिवरात्रि पर होने वाले मेले को लेकर तैयारियों का जायजा लिया गया। मंदिर की साफ सफाई को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं।
तो आपको बता दें कि वासुदेव मेला लगाया जाएगा। साफ सफाई को लेकर यहां पर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। अधिशासी अधिकारी ने वासुदेव तीर्थ स्थल पर साफ सफाई के पूरे दिशा निर्देश दिए हैं। मेले को लेकर जो तमाम तैयारियां होनी है उसको लेकर पहले निरीक्षण किया गया है तीर्थ स्थल का, और साफ सफाई को लेकर यहां पर अधिकारी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं ताकि जिस तरह की समस्या वहां पर अगर गंदगी को लेकर सामने आती है तो उसको लेकर कोई समस्या पहले ना सामने आए, इसी को लेकर अधिशासी अधिकारी की तरफ से निरीक्षण कर लिया गया है और साथ ही वहां पर मौजूद जिस तरह की समस्याएं थी उनके निराकरण को लेकर निर्देश दे दिए गए हैं। साफ सफाई को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। में साफ सफाई को लेकर अधिशासी अधिकारी की तरफ से वासुदेव तीर्थ स्थल पर आदेश दिए गए। निरीक्षण करने के लिए अधिकारी पहुंचे थे और अधिकारी ने वहां पर पहुंचकर जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लिया और व्यवस्थाओं में कुछ खामियां मिलने पर वहां पर उन खामियों को दूर करने के निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही साथ सफाई को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह की गंदगी वहां पर न मिले, साफ सफाई को बनाए रखें। तो आपको ये खबर अमरोहा से बता रहे हैं, जहां हर साल की तरह इस साल भी अमरोहा सदर के वासुदेव तीर्थ का ऐतिहासिक मेला लगने जा रहा है, जिसको लेकर अधिशासी अधिकारी की तरफ से निरीक्षण किया गया तीर्थ स्थल का और वहां पर जो भी कमियां पाई गई उसको लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें वासुदेव तीर्थ स्थल पर महाशिवरात्रि पर होने वाले मेले को लेकर तैयारियों का जायजा यहां पर लिया गया है और मंदिर की साफ सफाई को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें शिवरात्रि के मौके पर यहाँ पर मेला लगेगा और उसी मेले को लेकर अधिशासी अधिकारी की तरफ से निरीक्षण किया गया है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर जायजा यहां पर लिया गया है और साथ ही जो कमियां पाई गई उनको लेकर निर्देश दिए गए हैं कि उनको तुरंत दुरुस्त किया जाए, क्योंकि ये मेला काफी खास लोगों के लिए रहता है और इसी में लिए अधिशासी अधिकारी की तरफ से मौके का स्थल का वहां पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। खामियां पाने पर दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ साफ सफाई को लेकर भी खास दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि मेला लगना है शिवरात्रि के मौके पर और ऐसे में ये मेला लोगों के लिए क्योंकि काफी खास रहता है और लोगों को यहाँ पर पहुंचने पर कोई परेशानी सामने ना आए और इसी को लेकर जो है दिशा निर्देश अधिकारी की तरफ से दिए गए हैं। खबर उन्नाव से है, जहां के पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के नगर के पश्चिम टोला मोहल्ला की रहने वाली 19 वर्षीय छात्रा भी यूक्रेन में फंसी हुई है। वो यूक्रेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट कमांडो की पढ़ाई करने के लिए गई थी। छात्रा के फंसे होने पर पिता ने पीएमओ ऑफिस और यूक्रेन में भारतीय दूतावास में फोन किया और पीएम ऑफिस और विदेश मंत्रालय में फोन कर मदद मांगी है। वहीं सभी जगहों से उसके सुरक्षित होने की बात बताई गई और शीघ्र ही देश में वापस भिजवाने की बात भी कही गई है। पूर्वा कस्बे के पश्चिम टोला मोहल्ला के रहने वाले अरुण गुप्त के दो बेटियां हैं, जिनमें से बड़ी बेटी श्रुति 19 साल की, छोटी बेटी पूजा 10 साल की है। श्रुति पिछले साल यूक्रेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट कमांडो की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन के कार्शिव शहर में गई थी। वहीं रहकर वो इंजीनियरिंग कर रही थी। छात्रा के पिता ने बताया कि सुबह बेटी से बात हुई थी। बेटी ने बताया कि वो अपने अन्य छात्रों और छात्राओं के साथ जो साथी हैं उनके साथ बंकर में सुरक्षित है और बहुत घबराई हुई है। छात्रा के पिता कुवैत में प्राइवेट नौकरी करते हैं और उनकी मां बिंदु और छोटी बहन पूजा केरल में अपने पैतृक आवास में रह रही हैं। गाँव स्थित पैतृक घर में दादा अशोक गुप्ता रहकर खेतीबाड़ी करते हैं और दादी नर्स हैं। तो आपको बता दें कि यूक्रेन में छात्रा फंसी हुई है और उसके परिवार वालों ने उससे बात करने के बाद जहां पर उसने बताया कि वो काफ़ी घबराई हुई है। हालांकि बंकर में मौजूद है लेकिन घबराहट ज़रूर हो रही है और ऐसे में
उसकी तरफ से जो परिवार है उसके सामने बात रखी गई तो परिवार ने मदद की गुहार लगाई है। वहीं इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अप्रीतम के पास चलते हैं। उन्नाव से हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ गए। अप्रीतम, जिस तरीके से लगातार छात्रों के वहाँ पर फंसे होने की बातें आ रही है यूक्रेन में, और अब इस बच्ची के भी वहाँ पर फंसे होने की बात सामने आई है। 19 वर्षीय लड़की जो वहाँ पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, किस तरीके से परिवार वालों का यहाँ पर वो है कि किस तरीके की स्थिति में परिवार है फिलहाल? जी, आपको बताते हैं कि जो यूक्रेन का मामला चल रहा है, इस मामले को लेकर जैसा कि सोशल मीडिया या अन्य लोगों के जरिए उन परिवार को बताया जा रहा है, उस तरीके से तो उसका परिवार जो है वो घबराया हुआ है। और जो उनके घर में जो उनकी माँ है और दादी है या बहन है या उनके कोई रिश्तेदार है, वो सब घबराए हुए हैं। वो लगातार उन्नाव जिलाधिकारी के पास भी गए थे, उनको भी उन्होंने पत्र दिया है और प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उनकी बेटी जो कि बाहर पढ़ने गई थी यूक्रेन में, उसको जल्द से जल्द किसी भी तरीके से हमारे भारत वापस लाया जाए, जिससे वो सकुशल, क्योंकि वहां पे बराबर हमले चल रहे हैं जिसके चलते उनको इस चीज की तकलीफ है कि कहीं ना कहीं हमारी बेटी या जो हमारी बेटी वहां पढ़ने गई उसका कुछ नुकसान ना हो जाए, या जैसी की घटनाएं वहां पे पता चल रही हैं, उस तरीके से वो काफी घबराए हुए हैं। और लगातार जो बिल्कुल अप्रीतम, घबराहट तो परिवार में जरूर बनेगी, क्योंकि एक सदस्य जहां पर युद्ध की स्थिति में फंसा हुआ है तो डरना जरूरी भी है और कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। लेकिन ऐसे में जब गुहार लगाई गई है, प्रशासन से लगाई गई है, पीएम ऑफिस में भी जो है इसको लेकर गुहार लगाई है, किस तरीके से परिवार को वहां से रिस्पॉन्स मिला है? जी, आपको बताते हैं, जो ये इन्होंने पत्र लिखा था उसके लिए जिलाधिकारी जो उन्नाव है उन्होंने भी उस पत्र को आगे बढ़ाया है। और जो वहां के क्षेत्रीय विधायक हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल सिंह, उन्होंने भी मामला संज्ञान में लेके आगे के लिए उन्होंने कहा कि मैं स्वयं मिलूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, स्वयं इसके लिए मतलब अपने वो लेटर पैड पे उन्होंने लिखा है इस पत्र को लगा के कि कहीं ना कहीं इनकी जो बेटी है या उन्नाव में और भी जो अन्य छात्र हैं, जैसे जैसे कि धीरे धीरे पता चल रहा है कि कहीं एक आधी छात्र उन्नाव के और हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ है कुछ, तो उनको भी वहां से वापस अपने देश भारत लाया जाए और उनके परिवारों को सौंपा जाए। जी, चलिए अप्रीतम, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो यूक्रेन में छात्रा फंसी हुई है, परिवार परेशान है, लेकिन उन्हें उम्मीद ये भी है क्योंकि भारत सरकार की तरफ से, जो भारतीय दूतावास है उनकी तरफ से जो कोशिशें यहाँ पर बच्चों को वापस लाने की जा रही हैं, जो छात्र छात्राएं वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको वापस लाने की जो कोशिश है उस पर भी उन्हें भरोसा है। हालांकि घबराए हुए ज़रूर हैं क्योंकि बच्ची वहाँ पर फंसी है, तो परिवार के लिए मन में डर ज़रूर बना हुआ है कि आखिर उनका बच्चा सुरक्षित घर लौट आए, यही इंतजार हर परिवार को है। और ऐसे में उन्नाव की ये छात्रा जो यूक्रेन में फंसी है उसके परिवार को भी यही उम्मीद है। फोन पर जो परिजनों से उसकी बात हुई है उसमें बंकर में वो मौजूद थी, हालांकि अभी सुरक्षित है, लेकिन डर उसमें भी बना हुआ है क्योंकि युद्ध की स्थिति में बच्ची फंसी हुई है वहां पर। खबर बाराबंकी से है, जहां एक दरोगा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि दरोगा का शव सरकारी आवास में फांसी के फंदे से लटका मिला, जिसे पूरे पुलिस महकमे में जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। बता दें कि दरोगा अपने पारिवारिक कलह से परेशान था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। बताया जा रहा है कि फतेहपुर कोतवाली में तैनात था दरोगा वेद प्रकाश यादव, जिसने पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या कर ली। चलिए, यूपी की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।